बहुत समय पहले राजस्थान के एक छोटे से गांव बेलापुर में दो भाई रहते थे, राघव और मोहन। दोनों एक ही माँ बाप की संतान थे, लेकिन उनके सोचने का तरीका आसमान और जमीन जितना अलग था। मोहन, हम गांव की जमीन को बेचकर शहर चले जाते हैं। शहर में बहुत पैसा कमाएंगे, बड़ा घर होगा, बड़ी गाड़ी होगी। राघव तेज दिमाग वाला लेकिन लालची, उसे जल्दी अमीर बनना था। और मोहन शांत, मेहनती और ईमानदार, जिसे मिट्टी से प्यार था। मिट्टी मेरी माँ है। मैं इसमें मेहनत करूंगा तो ये मुझे कभी भूखे पेट नहीं सोने देगी। एक समय था जब राघव और मोहन में कोई फर्क नहीं था। दोनों एक ही थाली में खाते थे, एक ही सपने देखते थे। पिताजी, मेरे हिस्से की जमीन बेचकर मुझे पैसा दीजिए। मेरे दोस्त लोग शहर में बहुत पैसा कमाते हैं, मैं भी पैसा कमाना चाहता हूँ। बेटा, जमीन कभी धोखा नहीं देती। तुम्हारे शहर के दोस्त तुम्हें धोखा दे सकते हैं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक रात पिता हमेशा के लिए चले गए। पिताजी, उठिए पिताजी, मैं आपका बेटा। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते पिताजी। पिता के गुजरने के बाद राघव जमीन का बंटवारा करने के लिए पंडित जी को बुलाता है। वो तीनों गांव के एक स्थान पर मिलते हैं। तुम दोनों की जमीन का निरीक्षण करने के बाद अब तुम दोनों की जमीन के प्रति इच्छाओं को जानना चाहता हूं। पंडित जी, मैं बताता हूँ। ट्यूबवेल के नजदीक वाली सड़क किनारे की जमीन है, वो सबसे अच्छी जमीन है और वो मुझे चाहिए। भैया, मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप उस जमीन को ले लीजिए, लेकिन याद रखिएगा, अपने सभी खेतों में सबसे उपजाऊ जमीन है। बेटा, तुमने ये क्या कर दिया? तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? आज तुम्हारे पिता जिंदा होते तो तुम्हारे इस फैसले से वो खुश नहीं होते। अम्मा, ऐसी बात नहीं है। भैया को पैसे की जरूरत थी, वो शहर जाकर कुछ बड़ा करना चाहते थे, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। और इधर राघव को सेठ करोड़ीमल से जमीन का सौदा करते देख दूर खड़ा मोहन यह देखकर दुखी हो जाता है। सेठ करोड़ीमल जमीन के बदले राघव को ढेर सारे रुपए देता है। राघव ब्लैक कलर के एक बैग में सारे पैसे लेकर शहर के लिए रवाना हो जाता है। राघव अपना पैसा अपने दोस्त समीर के साथ मिलकर शेयर मार्केट में लगा देता है। समीर, इन पैसों को सही जगह पर इन्वेस्ट करो, जिससे व्यापार में ज्यादा लाभ मिल सके। और इधर मोहन गांव की एक लड़की कोमल को अपना जीवन साथी बना लेता है। कुछ दिन बाद राघव का व्यापार चल पड़ता है और वो बड़ा आदमी बन जाता है। तुम गांव में सड़ते रह गए। मुझे देखो, कभी कभार मेरे पैर जमीन पर आते हैं। मेरे पास घर है, गाड़ी है, सब कुछ है। हे भगवान, मैंने भैया का क्या बिगाड़ा है जो मुझे अपना दुश्मन समझकर इतने ताने बोली मारते हैं। मोहन अपनी माँ से राघव के इस बदलते व्यवहार के बारे में बताता है। समीर, तुम ये क्या कर रहे हो? सारी मेहनत तुम करते हो और आधा पैसा राघव को दे देते हो। तुम उसे धोखा दे दो। अगले दिन समीर की चालाकी। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। एक कंपनी आई है जो 4 गुना अधिक पैसा दे रही है। तुम और पैसों का इंतजाम करो। पंडित जी,
आप मोहन की बची हुई जमीन को पाने में मेरी मदद करिए। बदले में मैं आपकी थैली को पैसों से भर दूंगा। पंडित जी सोच में पड़ जाते हैं। उसके बाद बोलते हैं, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए और पैसे टाइम पर मिल जाना चाहिए। दोनों पुलिस स्टेशन जा पहुंचते हैं। साहब, मेरा छोटा भाई मोहन मेरे हिस्से का जमीन लेकर बैठा है। मांगने पर दे नहीं रहा है। कृपया आप कुछ करिए। ये सच बोल रहा है साहब, मैं इसका गवाह हूं। मेरे सामने ये अपने भाई से जमीन मांगा, लेकिन वो नहीं दिया। तुम लोग चलो, मैं आता हूँ, देखता हूँ कैसे नहीं देता है। आज उसकी खाल उतार दूंगा। मोहन अपनी पत्नी से खेत की फसलों की सिंचाई के बारे में बात कर रहा होता है कि तभी मेरे पास तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट आई है। तुम अपने भाई राघव के जमीन पर कब्जा करके बैठे हो। मेरे पास गवाह भी है। नहीं नहीं साहब, मेरे बड़े भैया तो अपने हिस्से की जमीन कब का ले चुके हैं। बची हुई जमीन मेरे हिस्से की है। कानून सबूत मांगती है। तुम जमीन खाली कर दो, वरना कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मोहन फसलों के साथ ही खेत को छोड़ देता है। पता नहीं मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो मेरे साथ भगवान ऐसा कर रहे हैं। इससे अच्छा वो मुझे मार ही देते। इस बार भी जमीन तुमको ही बेच रहा हूँ। इस बार तो मुझे अच्छी कीमत दो। सेठ करोड़ीमल इस बार उसे पहले की तुलना में अच्छा पैसा देता है। तब राघव उस पैसे को ले जाकर समीर को दे देता है। समीर, मैंने पैसों का बंदोबस्त कर दिया है। अब तुम जल्दी से इन पैसों को 4 गुना करने वाली कंपनी में लगा दो। हाँ भाई, क्यों नहीं। अब हमें करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता है। समीर सारे पैसे लेकर अपनी वाइफ के साथ दूसरे देश भाग जाता है। राघव को जब पता चलता है तो वही अचानक बेहोश होकर गिर पड़ता है। कुछ दिन गुजरने के बाद एक दिन, झूठे इंसान, तुम बहुत दिनों बाद मिले हो। चलो मेरे हक के पैसे वापस करो, नहीं तो मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगा। राघव डर के मारे कुछ नहीं बोल पाता है। तब साहब, मैंने उस दिन राघव के कहने पर झूठा बयान दिया था। राघव ने मोहन का जमीन हड़प्पा था। मोहन निर्दोष है। इस अपराध में तुम दोनों बराबर के हिस्सेदार हो, इसलिए तुम दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। अब तुम दोनों अपने खेत में जो मन करे वो करो। असली मुजरिम पकड़ा गया है। तुम निर्दोष हो। ये सुनकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी अपने खेत में खेती करते हुए जीवन यापन करने लगते हैं।